नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में शिक्षा विभाग की तरफ से एक फरमान जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि अब बिहार के शिक्षकों को भी शराबबंदी कानून में अपना योगदान देना होगा और जितने भी बिहार में शराब माफिया हैं या जितने भी लोग शराब पीते हैं इसकी सूचना जो है वो मद्य निषेध विभाग को देनी होगी। लेकिन अब आपको बताएं कि अपने ही सरकार के खिलाफ इस वक्त जेडीयू के एक एमएलसी ने मोर्चा खोल दिया है और इतना ही नहीं, बाकायदा पत्र लिखते हुए जदयू एमएलसी की तरफ से ये मांग की गई है कि बेवजह बिहार के शिक्षकों को शराबबंदी कानून में ना घसीटा जाए। आपको बताएं कि जेडीयू के एमएलसी संजीव सिंह ने अपने ही सरकार के शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोसी शिक्षक क्षेत्र से विधान पार्षद संजीव सिंह ने शिक्षकों के पक्ष में आकर शिक्षा विभाग के सचिव को बाकायदा पत्र लिखते हुए ये कहा है कि शिक्षकों को शराबबंदी कानून में बेवजह डालने से रोका जाए। दरअसल शिक्षा विभाग के द्वारा फरमान जारी किया गया जिसमें यह बताया गया कि शिक्षकों को शराब तस्करी और शराब सेवन करने वाले को ढूंढना है और इसकी सूचना देनी है। ऐसे में इस आदेश के बाद जेडीयू के एमएलसी ने पत्र जारी करते हुए इस आदेश को निरस्त करने की मांग कही है और इसके बदले पाठ्यक्रम में शराबबंदी जैसे विषय को जोड़ने की मांग भी उनकी तरफ से की गई है। ऐसे में क्या कुछ कहना है जेडीयू के एमएलसी डॉक्टर संजीव सिंह का, आप पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। नहीं, दरअसल 28 तारीख को अपर मुख्य सचिव जी शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया सभी जो क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी, और उसमें यह कहा गया जो भी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और जो सेवक हैं वो तालीमी मरकज वाले भी या शिक्षा सेवक जो भी हैं उनके लिए निकाला गया कि वो लोग भी ये खुफियागिरी करके पता करें जो कि कौन शराब पी रहा है, कौन तस्करी कर रहा है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। ये सबसे बड़ी बात है जो कि ये जागरूकता से जुड़ा हुआ मामला है। कोई भी, जैसे स्वच्छता ही है, तो जब तक जागरूकता नहीं फैलाई जाएगी तब तक कोई उससे प्रभावित नहीं होंगे। अब ये जो पत्र निकला है तो इस पत्र से पढ़ करके यही लगता है जो कि शिक्षा विभाग ने बहुत सोचा समझा नहीं। कल मंत्री महोदय सफाई दे रहे थे जो कि ये तो पहले ही सरकार ने आग्रह सबों से किया है, राज्य की जनता से किया है, वो अगर कहीं देखें तो खबर करें इस दूरभाष पर और उनकी सूचना गुप्त रखी जाएगी, उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो जब सबको कर ही दिया गया था तो फिर शिक्षकों के लिए अलग से ये पत्र निकालने का तो कोई औचित्य नहीं बनता है। दूसरी बात, अगर सरकार की चिंता और शिक्षा विभाग की चिंता यही है तो हमारा सुझाव यही है, सबसे बेहतरीन रहेगा जो कि एक पाठ्यक्रम ही तैयार कर लें। और शिक्षक तो पढ़ाते हैं, उनकी नियुक्ति तो पढ़ाने के लिए होती है, अन्य कार्यों के लिए तो नहीं होता है। पढ़ाई और परीक्षा से संबंधित जितने भी कार्य हैं, वो वीक्षण हो या मूल्यांकन हो, जो भी हो, अब अगर उसको पाठ्यक्रम में शामिल करवा लिया जाए, जो कि पाठ्यक्रम में जागरूकता कैसे फैलाई जाए जो कि शराब की तस्करी नहीं हो, उसको किस तरह से आप कहीं भी खबर करें। तो शिक्षक हैं 20-25 और छात्र हैं 1000। अगर वो पढ़ाएंगे और छात्र अगर वो पढ़ेंगे, वो समझेंगे तो अपने घर में भी अभिभावकों को कहेंगे और फिर जो है वह गुप्त सूचना दी जाएगी। लेकिन शिक्षक अगर वैसे तस्करों या वैसे गलत कार्य करने वालों के प्रति नाहक ही उनके दायरे में ये आएंगे और अपना जो शैक्षणिक दायित्व है उसके अलावे इनको एक परेशानी भोगनी पड़ेगी। आप लोग देखते होंगे जो कि योजनाएं जो चलाई जा रही हैं साइकिल और पोशाक वाली, तो आप लोग समझते होंगे जो कि अटेंडेंस बेस्ड है, वो उपस्थिति के आधार पर जो 75% उपस्थिति है उसके आधार पर दी जाती है। अब अगर किन्हीं लड़के का 70% ही होता है तो वो भी को भाजन शिक्षकों को ही बनना पड़ता है कि भाई ये कम है, इसको थोड़ा सा ये कीजिए, चाहे वो आग्रह करें चाहे वो दबाव बनावें अभिभावक। तो ये मेरे समझ से एकदम ही असहज करने वाला ये पत्र है और इस पत्र को निरस्त करना चाहिए, इस पत्र को वापस लेना चाहिए और सरकार
मैं सुझाव दूंगा और मिल करके भी शिक्षा मंत्री को कहेंगे जो कि एक कमेटी बना करके इस पर एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाए और कोई भी ऐसी जो जागरूकता वाली बात है उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। पहले हम लोग पढ़ते थे बचपन में, आप लोग भी पढ़ते होंगे, तो एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज भी होती थी, ट्यूटोरियल क्लास भी होता था। तो उस तरह से अगर 20 मिनट 25 मिनट का अगर कोई ऐसा हो जिसको कि फिल्म के माध्यम से या कहीं के माध्यम से दिखाना पड़े, तो ये शिक्षक उसको उसका निर्वहन करेंगे, एक शिक्षक के नाते उस दायित्व का निर्वहन करेंगे और फिर समाज में ये बात जोरों से फैलेगी। लेकिन ये हमको लगता है सर्वोच्च न्यायालय का भी ये फैसला है, न्याय निर्णय है, न्यायादेश है जो कि गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाया जाए। लेकिन इसका अनुपालन हमको नहीं लगता है जो कि कभी हुआ है और ये भी गैर शैक्षणिक कार्य हुआ। आप इंटेंशनली मतलब जानबूझ करके शिक्षकों को वैसे तस्करों का और आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों का को भाजन बनाना चाहते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये कभी नहीं होना चाहिए। एक लोक कल्याणकारी राज्य में ये नहीं होना चाहिए। हमको लगता है, मेरी मांग है, प्रमुख मांग है जो कि ये पाठ्यक्रम तैयार करें, ये जागरूकता फैलाने के लिए। और भी बहुत सारे समाज सुधार की बात होती है, चाहे वह नशाबंदी का हो, नशा मुक्ति का हो, दहेज का हो, जिसका भी हो, तो वो करें। उसके माध्यम से शिक्षक जो हैं अपना 10 मिनट का, 20 मिनट का, 30 मिनट का एक रूटीन, चूँकि शिक्षकों की नियुक्ति होती है और उसके अनुरूप जो है रूटीन बनता है, ठीक है, उसके अनुसार वो पढ़ाई करते हैं 10 बजे से 4 बजे या जो भी उसका निर्धारित समय है। अब उसके अलावे अगर ये करेंगे तो उनके मन में दिन भर चिंता या भय रहेगा जो कि हम कहीं ऐसा तो नहीं है जो कि मेरे बारे में कोई जान जाएगा। और फिर वो क्या करेंगे, वो कहाँ कहाँ से आकर के नौकरी करते हैं, उनका भी अपना परिवार है शिक्षकों का। ये नहीं होना चाहिए। तो बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया था उसके विरोध में जाकर अब सरकार के ही लोग मोर्चा खोल चुके हैं और यही वजह है कि जेडीयू के एमएलसी संजय कुमार ने बाकायदा पत्र लिखते हुए कहा है कि शिक्षकों को बेवजह इस पूरे मसले में ना ढकेला जाए और ना उनका नाम घसीटा जाए। इससे बेहतर यह है कि बच्चों के पाठ्यक्रम में शराबबंदी जैसे विषय को जोड़ा जाए ताकि जागरूकता और भी ज्यादा फैले। अब देखने वाली बात होती है कि जिस तरह से जेडीयू के एमएलसी ने खुद अपने ही सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोला है, इसको लेकर आगे की क्या कुछ तस्वीरें बिहार से निकलकर सामने आती है, क्योंकि जो फरमान शिक्षा विभाग ने जारी किया है इसको लेकर बिहार में खूब राजनीति इस वक्त देखी जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़4 नेशन के साथ। नमस्कार।